जय श्री कृष्ण। कृष्ण आस्था प्रमीला पर आप सभी बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के 5वें अध्याय को श्रवण करेंगे। कल चतुर्थ अध्याय में हमने गृहस्थाश्रम के महत्व के अतिरिक्त कार्तिक मास की महत्ता को सुना था। आज कार्तिक मास की श्रेष्ठता को श्रवण करेंगे। अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल की कथा सुनकर सत्यभामा अत्यंत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण रूप श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोली, हे नाथ, आपके लिए तो समय का प्रत्येक क्षण एक समान है। आप स्वयं काल स्वरूप हैं। कृपया बताइए कि जब कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ कैसे है। इसी प्रकार तिथियों में एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? कृपया बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय सत्यभामे, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद के बीच हुए संवाद को कहता हूँ। तुम एकाग्र मन से सुनो। पुराने समय में राजा पृथु ने नारद जी से पूछा था कि हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः कृपया बतलाइए कि कार्तिक मास की श्रेष्ठता का क्या कारण है। पृथु के प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने कहा, प्राचीन काल में समुद्र का पुत्र राक्षस शंख था। वह इतना बलशाली था कि तीनों लोकों का मंथन कर सकता था। शंख नामक राक्षस ने स्वर्गलोक में देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि लोकपालों के सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें अपने अधीन कर लिया। उस राक्षस से भयभीत हुए वे देवता अनेक वर्षों तक अपनी स्त्रियों और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की गुफा में रहे। जब देवता लोग सुमेरु पर्वत की कंदरा में रह रहे थे, तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि देवताओं को मैंने पराजित कर दिया है, पर मुझे लगता है कि ये शक्तिशाली हैं। तब मुझे क्या करना चाहिए? सोचते सोचते उसके मन में यह बात बैठ गई कि इन देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा बल प्राप्त किया हुआ है। यदि मैं इनके वेदों को चुरा लूं तो ये स्वतः ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा मानकर विष्णु भगवान को सोया जानकर शंखासुर वेदों को चुराने के लिए बैकुंठ में गया। जब वह वेदों को चुराने की सोच रहा था, तभी उसके डर से सभी यज्ञ मंत्र अपने बीजों सहित जल में छुप गए। शंखासुर भी उनका पीछा करते हुए समुद्र में विचरने लगा, परंतु बहुत समय तक खोजते रहने पर भी वेद मंत्रों को एकत्रित नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की पूरी सामग्री लेकर देवताओं के साथ विष्णु के शरणागत होने के लिए विष्णु लोक में गए। विष्णु भगवान सोए हुए थे, अतः उन्हें जगाने के लिए सबने वाद्य और स्तुति गीतों के साथ गंध दीपादि से बार बार स्तुति अर्चना की। ब्रह्मा जी के स्तुति गान से विष्णु प्रसन्न होकर जाग गए। तब सभी देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। भगवान की तेजस्विता से लगता था कि उनमें हजारों सूर्यों का तेज समा गया है। देवताओं ने विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजा की, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आइए हम भी थोड़ा याद कर लें भगवान को। ब्रह्मण्य देव जन वल्लभ दीन बंधो, लक्ष्मी निवास करुणालय कंस शत्रु, बैकुंठनाथ धरणीधर धर्म रूप, त्रयस्व केशव हरे शरणागतम माम। नारायणाध्याय विभो भव बंधनाश, वेदांत वेद्य यदुनंदन विश्वरूप, श्रीवत्स श्रीधर गदाधर शंखपाणे, त्रयस्व केशव हरे शरणागतम माम। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं आपके मांगलिक गीत वाद्यों द्वारा किए गए कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप वर मांगिए, मैं दूंगा। अश्विन शुक्ल पक्ष के एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक जो लोग रात्रि के चतुर्थ प्रहर में तुम लोगों की भांति कीर्तन और स्तुति करेंगे, वे सब मुझे प्रिय होंगे और मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने मेरे लिए जो पाद्य अर्ध्य आचमनीय आदि सामग्री एकत्रित की है, उसमें गुणों का वास होगा। मैंने तुम्हारे दुख को जान लिया है। शंखासुर ने वेद चुरा लिए हैं, वे सब इस समय समुद्र में है। मैं उस समुद्र पुत्र शंखासुर को मार कर ले आऊँगा। अब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में वेद बीज मंत्रों के साथ जल में रहा करेंगे। मैं भी आज से जल में रहूँगा। आप लोग भी ऋषियों के साथ मेरे संग आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे जैसा यज्ञ के पश्चात स्नान करने से प्राप्त होता है। कुछ देर शांत रहने के बाद भगवान ने पुनः कहा, हे इंद्र, जो मनुष्य विधि पूर्वक कार्तिक के इस व्रत को सदा करते रहें, उन्हें तुम मेरे लोक में भेज दिया करो। उन्हें तुम सदा ही सब प्रकार की आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन प्राणियों को योग्य पुत्र पौत्रादि संतति देते रहना। हे कुबेर,
तुम उनके धन वैभव की वृद्धि करते रहना, यह मेरा आदेश है। यह समझ लो कि कार्तिक का व्रत करने वाला मेरा रूप धारण करके मोक्ष प्राप्त करता है। जिसने पूरे जीवन यह व्रत किया है उसे आप भी स्नेह से देखते हैं और मुझे भी वह परम प्रिय है। विधि पूर्वक किए हुए ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरी समीपता प्राप्त कराते हैं, वैसे कोई भी दान, तीर्थ, व्रत या यज्ञ नहीं करा सकते। इति पंचमा अध्याय। हरिओम तत्सत। यदि आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।